बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज की हमारी वीडियो नंबर 2 है। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन किस लिए यूज़ की जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग में क्यों ज़रूरी है और अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये न्यू स्लाइड मैंने ओपन कर ली है। इसका आज का टाइटल है व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन बाय मोहम्मद अहमद। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन फाउंडेशन है डबल एंट्री अकाउंटिंग की, यानी कि बुनियाद है डबल एंट्री अकाउंटिंग की। और इसका फार्मूला होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, या इसको कैपिटल भी कहते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, हमारे असासा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारी अपनी मलकियत होते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, जो हमारे हाथ में कैश है और जो हमारे बैंक अकाउंट में कैश पड़ा है वो, और जो भी हमारे पास फर्नीचर है, जो भी हमारे पास ऑफिस के इक्विपमेंट हैं, और जो भी ये वो चीज़ें हैं जिनको लिए हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र गया है, वो हमारे सब एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ का मतलब कर्जा जात होते हैं जो कि हमने किसी बैंक से लिया हो, किसी पर्सन से लिया हो, उसको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा मुद्दत गुज़र गई हो तो उससे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। ऑनर्स इक्विटी ये तीसरे नंबर पे आता है। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, जो भी हमारे पास हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है या जो भी हम बिज़नेस में सरमाया लगाते हैं तो वो हमारे बिज़नेस की कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी कहलाती है, जो कि हमने लगाया होता है बिज़नेस के अंदर। शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन व्हाट बिज़नेस ओन्स एंड ओज, यानी ये रिलेशनशिप शो करती है किसके दरमियान, बिजनेस के दरमियान कि उसने क्या ओन किया है और क्या ओज किया। मतलब अब ओन और ओज का मतलब होता है, ओन का मतलब हासिल किया है और क्या पे किया है। ओज का मतलब क्या पे किया है, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ हासिल की है और कोई चीज़ उस बिज़नेस से दी है तो उसे उसका रिलेशनशिप बताएगा कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है एक लाइन, उसमें लिखा है एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स दिस इक्वेशन एंड कीपिंग इट ऑलवेज इन बैलेंस। कह रहा है कि हर अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो कि लेन देन का बता रही हो। कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मिसाल दी थी कि अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं और उसके बदले में हमें पैसे हाथ में मिलते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गई, लेन देन का एक ज़रिया हो गया। तो ये इक्वेशन जो है उस पर असर करती है और हर ट्रांजैक्शन जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रिया बनती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे 3 मेन पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी। एसेट्स किसे कहते हैं, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो जो ज़राए या जो चीज़ें बिज़नेस के ख़ुद के पास होती हैं उन्हें एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैश, इन्वेंट्री उसे कहते हैं जो माल बेचने के लिए ख़रीदा जाए। इक्विपमेंट जैसे एसी, फर्नीचर और या कोई भी ये इक्विपमेंट जो कि ऑफिस के बिज़नेस के यूज़ में आए उन्हें एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन और टू आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों से लिए हुए कर्जा जात या उधार पैसे उन्हें लायबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे लोन्स और अकाउंट्स पेबल। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस,
ओनर का किया हुआ इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ हासिल किया हुआ प्रॉफिट उस बिज़नेस से ओनर्स इक्विटी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास, इफ़ यू बाय इक्विपमेंट वर्थ 5000 एंड टेकिंग अ बैंक लोन, बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज बाय 5000 सॉरी। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक इक्विपमेंट बाय करते हैं 5000 का और बैंक से लोन लेकर करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने पहले बैंक से लोन लिया 5000 रुपये का और उससे एक इक्विपमेंट ख़रीदा एसेट के तौर पे 5000 रुपये का, तो हमारा कर्जा भी बढ़ेगा और हमारा असासा भी बढ़ेगा। हमने जो है इक्विपमेंट ला के रख लिया, इक्विपमेंट हमारे लिए इंक्रीज़ हो गया, तो हमने कर्जा लेके किया तो कर्जा भी बढ़ गया हमारा। तो ये इसकी मिसाल है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है? इंश्योर्स एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों ज़रूरी है? उसकी पहली वजह यह है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्यूरेसी के साथ देखना ये ज़रूरी होता है। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने की बेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करना हेल्प्स डिटेक्टिंग अकाउंटिंग एरर्स, अकाउंटिंग एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प मिलती है अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करने से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट्स है और लायबिलिटीज़ है और ऑनर सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। मैं एक तो रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास है तो थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको जो है जूम आउट कर लेते हैं। हमारे पास देखें रियल लाइफ एग्जांपल है, ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है ओनर्स इन्वेस्ट 10,000 इन कैश। अब 10,000 ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो 10,000 एसेट्स होगा और हमारी ओनर्स इक्विटी भी होगी, क्योंकि ये तो एसेट है, कैश इन हैंड है और ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में, तो ओनर इक्विटी कहलाएगी। और इसी कैश से 10,000 रुपये में से इसने 3,000 की इन्वेंट्री ख़रीदी है दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश पर, तो कैश हमारा कम हो गया लेकिन ओनर की इक्विटी उतनी ही रहेगी। तो कैश हमारा 3,000 से कम हो गया तो 7,000 हो गया। उसके बाद तीसरे ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि ओनर ने बिज़नेस के लिए 5,000 रुपये का लोन लिया। हाँ, तो 5,000 रुपये कैश में लिया तो 5,000 रुपये कैश में बढ़ गए और लायबिलिटी में भी बढ़ गए, तो यहाँ 5,000 आ जाएंगे और 7,000 में 5,000 प्लस करेंगे तो हमारे 12,000 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद जो ओनर्स इक्विटी है वो सेम की सेम रहेगी। उसके बाद कह रहा है सेल गुड्स फॉर 2,000 जिसकी कॉस्ट है 1,200 रुपये, जो कि कैश में सेल किया गया। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो 3,000 रुपये की इन्वेंट्री थी ना, जो हमने माल बेचने के लिए ख़रीदा था 3,000 रुपये का, उसमें से 1,200 रुपये का माल इन्होंने बेचा है, 1,200 रुपये की चीज़ उन्होंने बेची है जो कि 2,000 रुपये की बेची है। यानी 3,000 रुपये में से अगर हम 1,200 रुपये माइनस कर दें तो हमारे 1,800 रुपये पीछे बचते हैं। तो 1,800 रुपये पीछे बच तो गए हैं, लेकिन हमने उसको बेचा 2,000 का, तो 2,000 इस एसेट में प्लस भी होंगे सेल करने की वजह से, और 1,800 रुपये की जो इन्वेंट्री पीछे बच गई वो भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर, तो वो भी ऐड हो गई। और ये हमारे क्या हुआ कि 12,000 में 2,000 और सेल ऑफ गुड के सेल करने से जो है ऐड हो गए, जो कि हमने इन्वेंट्री सेल की 2,000 रुपये उसके ऐड हो गए। 12,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो 14,000 हो जाएंगे। और 3,000 रुपये की जो इन्वेंट्री थी उसमें से 1,200 रुपये की सेल की, पीछे 1,800 रुपये बच गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है ना हमारे पास 1,800 रुपये हमने और प्लस कर दिए 14,000 में, तो 15,800 रुपये हो गए। लायबिलिटीज़ ऐसे कैसे रहेंगी? अब आप बोलेंगे कि ये 10,800 कैसे हो गए, 10,000 से 800 रुपये एकदम कैसे बढ़ गए? तो 800 रुपये ऐसे बढ़ गए कि जब हमने 1,200 रुपये की इन्वेंट्री सेल की
₹2000 की बता के। हम करते हैं ना कि हम जो है ₹10 की चीज़ लाए हैं और उसको ₹20 का बेच दिया, ₹10 हमें प्रॉफ़िट हो गए। तो इसी तरीके से ₹1200 की जो चीज़ थी हमने 2000 में बेच दी, तो ₹800 हमें प्रॉफ़िट हो गया। तो प्रॉफ़िट भी ओनर इक्विटी का पार्ट होता है, इसलिए वो ओनर इक्विटी में भी ऐड होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे 15,800 के हैं, जबकि ₹5000 हमारी लायबिलिटी है और 10,800 और हमारा जो है ओनर इक्विटी है। तो ओनर इक्विटी और लायबिलिटी को जब हम प्लस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल भी। ये उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास समरी है इस पूरे जो है वीडियो की। और ये है की पॉइंट्स हमारे ये हैं कि ऑलवेज रिमेंबर द फार्मूला एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी, कि आपको कभी भी अकाउंटिंग करते वक्त ये इक्वेशन भूलनी नहीं है, जो कि है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल। एवरी ट्रांजैक्शन चेंजेस एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन तब्दील करती है, यानी उसमें चेंज आता है, किसमें, 2 अकाउंट्स में चेंज आता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो 2 अकाउंट्स के दरमियान हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं किसी से चीज़ ख़रीदता हूँ तो मैं उसको कैश दूंगा और वो मुझे चीज़ देगा, तो दोनों हो रही है ना, कैश भी हो रहा है और मैं इन्वेंट्री भी परचेस कर रहा हूँ या मैं बाय कर रहा हूँ। तो ऐसे समझ लीजिए कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द इक्वेशन मस्ट ऑलवेज स्टे इन बैलेंस, और हमेशा ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहेगी। उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें मैंने लिखा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अकाउंटिंग बाय अहमद सॉरी फॉर मोर सिंपल अकाउंटिंग लेसन्स। अगर आप और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अकाउंटिंग बाय अहमद को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।